हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू टुडेस वीडियो, जहाँ पे हम बात करेंगे अपने चैप्टर 4 क्लास 6 चाइल्डहुड की। ये बेसिकली एक चैप्टर है जिसमें महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है और उन्होंने अपने कुछ लाइफ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को यहाँ हमारे साथ डिस्कस किया है। सो वो अपने बारे में बताते हैं इस चैप्टर में, जिसकी शुरुआत करते हैं। डू यू नो एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधीज लाइफ। तो पहले जो स्टार्टिंग में ही हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप कोई ऐसी स्टोरी है जो महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हो। फिर क्या कह रहे हैं, माई फादर बॉट अ बुक नेम्ड श्रवणा पितृभक्ति। श्रवणा पितृभक्ति या श्रवण कुमार का नाम सुना है, तो बस उसी के ऊपर बेस्ड ये श्रवण पितृ भक्ति नाटक। जो बुक का नाम था वो क्या था, श्रवण पितृ भक्ति नाटक। आई रीड इट विद द इंटेंस इंटरेस्ट। आई वॉज शोन द पिक्चर ऑफ श्रवण क्राइंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स इन ए कांवर। द बुक ऑफ द पिक्चर लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि माई फादर बॉट अ बुक, एक पापा जो थे उनके एक बुक लाए थे। आई रीड इट विद द इंटेंस इंटरेस्ट, मैंने उसको बहुत ही डीप, मतलब बहुत ही गहरे इंटेंस इंटरेस्ट के साथ में पढ़ा था, बहुत ही रोचक इंटरेस्ट लेके पढ़ा था। आई वॉज शोन द पिक्चर ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स इन ए कांवर। और जो श्रवण थे उस बुक में जो पिक्चर थी वो कैसी शो हो रही थी कि जो श्रवण कुमार थे वो क्या कर रहे थे, कांवर में अपने पेरेंट्स को, जो ब्लाइंड पेरेंट्स थे उनके, हमने सुनी थी ना, हमें दादाजी लोग बताया करते थे और बाकी लोग बताते थे कि जो श्रवण कुमार थे वो कांवर में अपने पेरेंट्स को यात्रा पे लिए जा रहे थे, है ना। और बीच में दशरथ जी ने उनको मतलब मार मार दिया था, तो उनकी डेथ हो गई थी। और बाद में फिर उन्होंने भी एक श्राप दिया था, जिससे क्या हुआ था कि तुम जैसे हम अपने पुत्र वियोग में मर रहे हैं, ऐसे तुम भी अपने पुत्र वियोग में मरोगे। तो ऐसी एक स्टोरी है जो आपने छोटे में पढ़ी होगी। तो उसी स्टोरी का है कि वो कांवर में द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। और जो वो बुक थी और जो उसकी पिक्चर थी, उन्होंने क्या किया था, गांधी जी के दिमाग पर बहुत ही लास्टिंग इम्प्रेशन, मतलब बहुत गहरा इम्प्रेशन डाला था। ओके। Here is an example for you to copy. I said to myself, the play हरिश्चंद्र also captured my heart. और यहाँ पे एक प्ले था जिसने, जो हरिश्चंद्र का प्ले था, उसने भी उनके जो दिमाग में है वो जगह बनाई थी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा प्ले था। तो एक हुआ हमारा कौन सा, श्रवण कुमार वाली जो नाटक की बुक थी वो, और दूसरा हरिश्चंद्र का प्ले। आई वॉज नेवर ट्राइड ऑफ वॉचिंग इट, और आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट। तो वो क्या कह रहे थे कि मैंने उसको कभी थका नहीं देख के। क्या हुआ, मैं जिसको कभी देख कर थका नहीं। स्टिल बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लेइंग रियलिटीज फॉर मी। आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ़ आई रीड दोज प्लेस। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं अगर कोई भी प्ले को पढ़ता हूँ इन दोनों में से, तो क्या होता है, मेरे अंदर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन या लास्टिंग इंप्रेशन, या मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हूँ। आई वॉज अबाउट 11 when माई फादर लेफ्ट पोरबंदर फ्रॉम राजकोट। और वो बताते हैं कि उनके पापा कितने थे, उनके पापा ने जब उनको वहाँ से पोरबंदर से राजकोट लेकर गए, पोरबंदर छोड़ दिया था। पोरबंदर कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। और वो वहाँ से उनको कहाँ लेकर गए, राजकोट में, जब उनकी एज क्या थी, 7 years ओल्ड। कितनी थी, 7 years ओल्ड। देयर आई वॉज पुट इन अ प्राइमरी स्कूल। और उन्हें किस किस स्कूल में नाम लिखवाया गया, प्राइमरी स्कूल में। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड a lie during my school days either to my टीचर्स और टू माई स्कूल मेट्स। और उनको याद नहीं कि उनने क्या कभी कोई झूठ अपने स्कूल डेज में बोला था, वो चाहे उनके टीचर से हो या फिर स्कूल मेट से, ठीक है। आई वॉज वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर ओनली माई कंपेनियंस। और वो क्या कहते थे, बहुत ज़्यादा शाई टाइप के थे, है ना। साई टाइप के मतलब जो थोड़ा सा शर्मीला टाइप होता है, ज़्यादा किसी से बोल नहीं पाता, तो वो कैसे थे, साई टाइप के थे। एंड अवॉइडेड बाई ऑल कंपनी। और क्या करते थे, सभी से अवॉइडेड हुआ करते थे। सभी से क्या होता था, अवॉइडेड होता है। ऐसे ही एक और स्टोरी है, अगर आप कनेक्ट कर पाएँ, जो हमारे सबसे, इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी का क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन।
वो भी, उनको भी जो उनके फ्रेंड्स थे वो क्या है, ब्रदर ब्रदर बोरिंग टाइप करके बुलाया करते थे। सो क्या है, आई वॉज वेरी शाई एंड प्रोवाइडेड ऑल कंपनी। वो, और वो क्या कहते हैं कि वो बहुत ही साई टाइप के थे और अवॉइडेड किया जाते थे, सभी लोगों के द्वारा क्या हुआ था, अवॉइड करते थे। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर ओनली माई कंपेनियन। और वो बताते हैं कि जो उनकी किताबें थी और उनके जो चैप्टर्स थे उन किताब में, वही उनकी कंपेनियन हुआ करते थे, वही उनका साथ दिया करते थे, या उन्हीं के साथ में वो रहते थे। अब कैसे रहते थे, बुकों के साथ कोई कैसे रहेगा, हर वक्त बुकें पढ़ना, लेसन पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, ऐसा उनका क्या था, रूटीन था। क्या था, रूटीन था। वंस मिस्टर गाइल्स केम फॉर इंस्पेक्शन। अब क्या होता है कि स्कूल में इंस्पेक्शन हुआ करते हैं, जांच आया करती है। जो जिस स्कूल में आप पढ़ते हो तो वहाँ समय समय पे निरीक्षण हुआ करता है, जांचें आया करती हैं, लोग देखते हैं कि क्या आप लोगों की व्यवस्थाएं, जो स्कूल संचालन है, जो आपके प्राचार्य लोग हैं, जो आपके बाकी के जो स्कूल में स्टाफ है, क्या वो ठीक से संचालन कर रहा है, आप लोगों की पढ़ाई ठीक से हो रही है नहीं हो रही। तो ऐसी सारी चीज़ें स्कूल में होती थी। इंस्पेक्शन का क्या होता है, इंस्पेक्शन निरीक्षण, एक तरह का क्या होता है, निरीक्षण। सो वंस मिस्टर गाइल्स केम फॉर द इंस्पेक्शन। एक बार क्या होता है कि जो मिस्टर गाइल्स क्या करते हैं, निरीक्षण पे आते हैं। ही गेव अस 5 वर्ड्स टू राइट एज ए स्पेलिंग एक्सरसाइज। और वो क्या करते हैं, वो 5 वर्ड्स देते हैं, किस चीज़ के लिए, टेस्ट लेते हैं कि बच्चों को कुछ पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। सो ही गेव अस 5 वर्ड्स टू राइट एज ए स्पेलिंग एक्सरसाइज। और 5 स्पेलिंग देते हैं, 5 वर्ड्स देते हैं जिनकी क्या करनी है, स्पेलिंग लिखनी है। वन ऑफ द वर्ड वॉज कीटल। और उनमें से एक वर्ड क्या था, कीटल था। क्या था, कीटल। आई मिस स्पेल्ट इट। उन्होंने क्या किया, उसको गलत लिख दिया। द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी बट आई डिडेंट वांट टू बी प्रॉम्प्टेड। और टीचर ने उनको क्या किया था, प्रॉम्प्ट किया था, मतलब उनको कुछ सुझाव टाइप में दिया था। ठीक है, सुझाव देना होता है बेसिकली। सो आई डिडेंट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर स्लेट। और उन्होंने क्या किया कि जो कॉपी थी वो उन्होंने अपने जो नेबर, जो बगल वाला था ना, उसकी स्लेट से उन्होंने वर्ड मीनिंग को नहीं देखा। क्या किया, नहीं देखा, जबकि वो देख सकते थे। तो उन्होंने अपनी ये ऑनेस्टी, ये ईमानदारी बरती कि मैं जो भी लिखूंगा अपने हिसाब से लिखूंगा, मैं किसी का कॉपी नहीं करूंगा। ठीक है। ऑल द स्टूडेंट स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली। और जो सारे स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया था, जो पूरे वर्ड्स थे उनको सही तरीके से लिखा था। ओनली आई वॉज स्टूपिड। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं ही था जिसने वो वर्ड को क्या किया था, गलत लिखा था। बाकी जितने स्टूडेंट थे सभी ने एक दूसरे का कॉपी कर लिया, और कॉपी करके उन्होंने सभी सही सही लिख लिया, लेकिन उन्होंने कोई वर्ड को कॉपी नहीं किया। आफ्टर द इंस्पेक्शन वॉज ओवर। जब इंस्पेक्शन ओवर हो गया, द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी। और उन्होंने क्या किया, मेरी स्टूपिडिटी को पॉइंट किया, काउंट किया कि तुम क्या कर सकते थे, तुम देख सकते थे बगल वाले का और इसको सही से लिख सकते थे, क्योंकि इंस्पेक्शन में आया है। अब वो ट्रेन जो निरीक्षण कर रहा है तो वो देख रहा है कि यार एक बच्चे ने तुम्हारा गलत लिखा, तो उससे क्या हो जाता है, रिजल्ट का इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, जो भी हो। ठीक है। सो क्या है, आफ्टर द इंस्पेक्शन वॉज ओवर टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी। और जब इंस्पेक्शन ओवर हो जाता है, निरीक्षण ओवर हो जाता है, तो टीचर क्या कहता है कि तुम क्या कर सकते थे, देख कर एक मीनिंग लिख सकते थे, है ना। तो सभी बच्चों का सही हो जाता। वाई डिडेंट आई कॉपी फ्रॉम माई नेबर। तो वो सोच रहे हैं कि, और या क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने कॉपी अपने जो मेरा नेबर था, जो मेरे बगल में बैठा हुआ था बच्चा, मैंने उससे कॉपी नहीं किया। दिस हैड नो इफेक्ट ऑन मी। और उसने क्या किया है, उसने मेरे ऊपर कोई असर नहीं किया है। मतलब जो बात उन्होंने की कि मैंने कॉपी नहीं किया, तो इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है कि मैंने कॉपी क्यों नहीं की या गलत क्यों लिख दिया। और उल्टा ये है कि कम से कम मैंने अपनी ऑनेस्टी से तो कोई चीज़ लिखी है। तो अगर हमें कुछ भी काम करना है तो बहुत ही ईमानदारी और ऑनेस्टी से करना पड़ता है।